फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे। यानी फिक्स डिपॉजिट क्या है, स्कीम में कौन निवेश कर सकता है, कितने रुपए कम से कम जमा कर सकते हैं, अधिक से अधिक कितने कितने रुपया इसमें टीडीएस कटता है, टीडीएस ना कटे इसके लिए क्या करना चाहिए, और जो जो ब्याज मिलता है कितने % आप ब्याज ले सकते हैं, कितने पे उसके टीडीएस काटे, पूरी जानकारी A to Z जानकारी। और बात करेंगे इसमें 1 लाख रुपए जमा करने में कितने मिलेंगे, 2 लाख जमा करने में कितने मिलेंगे, 3 लाख रुपए जमा करने में कितने मिलेंगे, और 4 लाख रुपए जमा करने पे आपको कितने रुपए मिलेंगे अगर 5 साल की हम बात करेंगे, 5 साल की स्कीम। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे फाइनेंस संबंधी वीडियो आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम बात करें फिक्स डिपॉजिट, यानी आपको नाम से पता लगा फिक्स करना है, यानी किसी चीज को जो यानी जोड़ना, यानी 5 साल के लिए आपको जोड़ना है पोस्ट ऑफिस में। यानी ऐसी स्कीम है दोस्तों, 5 साल के लिए पैसा आपको फिक्स करना है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस केंद्र सरकार का अधीन आता है, यानी नियम रेगुलेशन आरबीआई के ना चलता है दोस्तों, केंद्र सरकार चलते हैं। इसमें हर 3 महीने में ब्याज चेंज होता रहता है। जो इस समय 2025 में ब्याज चल रहा है वो चल रहा है 7.5% 5 साल की स्कीम के लिए। यानी पोस्ट ऑफिस में 5 साल स्कीम के लिए सबसे बेस्ट ब्याज इंटरेस्ट रेट है 4.5 दोस्तों। किसी उम्र 50 साल है, किसी 80 साल है, सेम रेट रहने वाला है। ये नहीं है किसी सीनियर सिटीजन ज्यादा मिलेगा, सबके लिए सेम रेट है। ये स्कीम होती क्या है कि एक मुश्त पैसा आपको 5 साल जमा करना पड़ता है। मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा आपको मई ब्याज के साथ मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस आपको 4 ऑप्शन देता है जमा करने के लिए, 1 साल, 2 साल और 3 साल, और चौथा साल होता नहीं है 5 साल। 5 साल हम इस स्कीम में 5 साल की जमा बात करेंगे, 5 साल में कितना पैसा मिलेगा। और इस स्कीम में कम से कम कितना पैसे जमा कर सकते हैं, कम से कम 1000 रुपए जमा कर सकते हैं, अधिक से लिमिट नहीं है, जितनी आपकी आय है उस हिसाब से कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट लिमिट है कि कैश में 10 लाख तक ही जमा कर सकते हैं। 10 लाख से ऊपर करेंगे इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जो आपने पैसे जमा करा उसका आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि पैसा आया कहां से, नहीं बता पाते तो आपको 20% 30% की पेनल्टी पड़ जाती है। तो ध्यान रखें, आप कैश में एफडी करा रहे हैं तो उसका सोर्स आपको देना पड़ेगा। अब इसमें जो न्यू रूल्स हुए थे, जो यानी 1 फरवरी 2025 को बजट पेश हुआ तो उसमें क्या कर दिया, पहले जो नॉर्मल सिटीजन थे यानी आय जिनकी आयु 60 से कम थी वो 40,000 ब्याज ले सकते थे 2024 तक। अब क्या कर दिया, वो 50,000 ब्याज ले सकते एफडी पे, कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 लिमिट थी, वो बढ़ाकर कर दिया 1 लाख रुपए। सीनियर सिटीजन 1 साल में 1 लाख रुपए टीडीएस नहीं काटा जाएगा, 1 लाख रुपए ब्याज लें तो भी कोई टीडीएस नहीं काटा है, ना कोई ITR भरने की जरूरत, ना ही कोई उनका फॉर्म भरने की जरूरत। अगर ये स्कीम यानी सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जो सीनियर सिटीजन, उन्हें लिए स्कीम में ज्यादा फायदा हुआ है। ब्याज दर 7.5% 5 साल के लिए इस बात कर रहे हैं, और कम साल के लिए सबसे कम होती है, यानी 6.9 है, 7 है और 7.1 है। तो हम 5 साल की बात करें 7.5% है। इसमें क्या करनी चाहिए कि हमारा टीडीएस नहीं कटे। तो आपको पहले ही मान लो आपका टीडीएस 50,000 रुपए, जो सीनियर सिटीजन से कम है, 60 साल से आयु कम है, अगर उन्होंने 51,000 रुपए 1 साल में ब्याज लिया तो क्या होगा, 51,000 रुपए पे 10% टीडीएस है, 5 या 100 रुपए उनके काट जाएंगे। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा टीडीएस नहीं काटा जाए, इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15G और 15H फॉर्म भरना पड़ेगा सबसे पहले बैंक में, एक फाइनेंशियर में। तो एक फाइनेंशियर में जो 15G है वो है जिनकी आयु 60 से कम है, वो 15G फॉर्म भर सकते हैं, और इनकी सीनियर सिटीजन है 15H फॉर्म भर के वो डिक्लेरेशन। इसमें होता क्या, फॉर्म में डिक्लेरेशन होती है कि हमें हमारे कोई आय का स्रोत नहीं है, केवल यही एक आय का स्रोत है। तो उसमें आपको बैंक वाले आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। अगर ये फॉर्म नहीं भरे तो बैंक वाले बिना बताए आपका, अगर आपके 1 लाख से सीनियर सिटीजन 1 लाख 1,01,000 रुपए आय होती है ब्याज से, तो आपको पूरा टीडीएस काट दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, आप जो एफडी कराते हैं तो देख लीजिए, अपना गुणा भाग कर लीजिए कि 14 लाख की 15 लाख की एफडी कराइए, तो जो टीडीएस जो कटेगा दोस्तों वो उसमें कट जाएगा, कम से कम 1 लाख से ऊपर जाएगा। अगर ऐसी नौबत आती है तो आपको 15G 15H फॉर्म आपको भर देना चाहिए एक फाइनेंशियल में। कभी एफडी पूरी होने से कभी वो आपको 15G 15H फॉर्म भर देना चाहिए। अगर आप ये भी भूल गए तो वो बैंक वाले क्या करेंगे, आपने फॉर्म नहीं भरे, टीडीएस आपको काट लिया जाएगा। टीडीएस काटने में क्या होगा, वो पैन कार्ड में आपका पैसा जमा होगा, बैंक वाले कभी नहीं बताएंगे, तो आपको ध्यान रहना है, सतर्क रहना है। और ये पैसा कट भी गया तो वापस कैसा होगा, वापस करने के लिए आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। ITR जैसे फाइल करेंगे और उसमें आय का तो और कोई स्रोत नहीं होगा, दिखाएंगे बैंक किताब वगैरह पूरे डिक्लेरेशन करेंगे, हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है, तो जो टीडीएस कटा है वो 1 हफ्ते में जो आयकर विभाग वाले वापस करते हैं, कोई परेशानी नहीं पड़ती, सारा टीडीएस वापस कर देते हैं। तो आप करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में पैसा 100% सुरक्षित रहता है, और आरबीआई रूल इसमें नहीं चलते, इसमें चलते हैं केंद्र सरकार रूल। तो हम बात कर रहे हैं कैलकुलेटर हिसाब से कि हमें 1 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करें तो हमें कितने 5 साल में मिलेंगे। 1 लाख पे 1,44,994 रुपए मिलेंगे। 2 लाख पे लगभग मिलेंगे 2,90,000 रुपए लगभग इस स्कीम में 5 साल में मिलते हैं। 3 लाख रुपए 7.5% के हिसाब से इस स्कीम में जमा करते हैं तो 3 लाख में मिलेंगे हमें इस स्कीम में 4,34,984 रुपए।
और इसमें 5 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करते हैं, 5 लाख मिलेंगे 7,24,000। 5 लाख एक मुश्त जमा कर दिए तो 7,24,974 रुपए इसमें फिक्स है। जो इंटरेस्ट 7.5% चल रहा है वो मिलने वाला है, चाहे आने वाले 5 साल में इंटरेस्ट घट जाए, चाहे 5% रह जाए, 6 रह जाए, मगर तुम आपको 7.5 मिलने वाला है। चाहे बढ़ जाए तब भी 7.5 मिलेगा। तो ये 5 लाख तक की आप एफडी करेंगे तो इतना इंटरेस्ट आपको फिक्स है, सरकार की गारंटी के साथ आपको मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार।